नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज सुनते हैं भगवान विष्णु की कथा। गजेंद्र मुख। सतयुग की बात है। चिरकुट पर्वत के पास एक विशाल सरोवर था। उस सरोवर में गजेंद्र नाम का एक हाथियों का राजा अपने पूरे दल बल के साथ रहता था। एक दिन भीषण गर्मी से व्याकुल होकर गजेंद्र अपने परिवार के साथ सरोवर में जल पीने और स्नान करने आया। सरोवर का जल बहुत ही शीतल था। गजेंद्र मस्ती में झूमता हुआ अंदर गया। तभी एक विशाल मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। मगरमच्छ जल का राजा था। दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गजेंद्र जमीन का राजा, मगरमच्छ जल का राजा। गजेंद्र ने पूरी ताकत लगा दी, पर मगरमच्छ का पांव का बंधन टूटता ही नहीं था। 1000 साल तक युद्ध चला। गजेंद्र का बल धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उसका परिवार, दूसरे हाथी सब किनारे पर खड़े होकर रो रहे थे। वे मगरमच्छ को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर कुछ नहीं कर पाए। अब गजेंद्र समझ गया कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता, न उसका बल, न उसका परिवार, न उसकी संपत्ति। जब गजेंद्र ने अपनी सूंड ऊपर उठाकर पूरी श्रद्धा से भगवान को पुकारा, उसने एक सुंदर कमल का फूल तोड़कर प्रभु को अर्पित किया और स्तुति करने लगा। हे नाथ, हे नारायण, जग के पालनहार, आप ही मेरे स्वामी हैं। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे इस विपत्ति से बचाएं। अब मैं समझ गया हूँ कि यह संसार माया है, ना कोई है, ना किसी का है। आप ही सत्य हैं, आप ही शाश्वत हैं। गजेंद्र की करुणा पुकार वैकुंठ लोक तक पहुंची। भगवान विष्णु ने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। जैसे ही उन्होंने नारायण शब्द सुना, वे तुरंत ही उठ खड़े हुए। बिना गरुड़ की प्रतीक्षा किए, बिना मुकुट हाथ ठीक किए, वे नंगे पांव ही दौड़ पड़े। उसने हाथ में एक सुंदर सुदर्शन चक्र था। क्षण भर में भगवान विष्णु सरोवर के किनारे प्रकट हुए। मगरमच्छ अभी भी गजेंद्र का पांव पकड़े हुए थे। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और एक ही वार में मगरमच्छ के 2 टुकड़े कर दिए। गजेंद्र मुक्त हो गया। गजेंद्र ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान ने उसे गले लगाया और कहा, वत्स गजेंद्र, तुमने सच्चे मन से मुझे पुकारा। जो भी भक्त संकट में मेरा नाम लेता है, मैं उसकी रक्षा करने के लिए दौड़ा चला आता हूँ। आज से तुम मुक्त हो। तुम अगले जन्म में इंद्रधुम्न नाम के राजा बनोगे और मेरी भक्ति करोगे। मगरमच्छ भी मुक्त हो गया, क्योंकि वह पूर्व जन्म में हूहू नाम का गंधर्व था, जिसे केवलना ऋषि ने श्राप दिया था। भगवान ने स्पर्श से उसे मोक्ष मिल गया।